दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज आपको हम गायनोकोलॉजी का एक टॉपिक मेट्रोरेजिया, इसको हम डील कर रहे हैं। है क्या ये? यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे फीमेल में ये मिलता है। ये देखते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। ये जैसा कि हम लोग मेसोसाइकिल में हम लोग देखे हुए हैं कि जैसे एक मेसोसाइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होती है, वो ब्लीडिंग फेज कितने दिन की होती है? 4 दिन का, 3 to 4 डेज। और वह उस 4 डेज में लगभग 35 से लेकर और 80 ml ब्लड वहाँ पे लॉस होती है। और वो जो ब्लीडिंग फेज होती है वह 1 से लेकर के और 4 दिन के लिए होती है। यहाँ तक में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग 4 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जो होता है 5वें दिन से लेकर के 12वें दिन तक प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन। चलिए, तो अब इसके बाद जो होता है सेक्रेटरी फेज होता है, और उसके बाद फिर 28 दिन के बाद तो नेक्रोटिक फेज होता है 28 दिन तक। तो ये तो फेज होती है। लेकिन अब हम लोग जो बता रहे थे कि जो 1 से 3 से 4 दिन तक जो ब्लीडिंग फेज होती है, इसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग फेज ड्यूरेशन होता है ना, वो बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इफ द ब्लीडिंग ड्यूरेशन मोर देन 4 डेज और 5 डेज, इसमें ब्लीडिंग ड्यूरेशन बढ़ जाता है 7 डेज, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह का ब्लीडिंग जो होता है इस पेशेंट में बढ़ जाता है। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेट्रोरेजिया। मतलब क्या होता है कि ब्लीडिंग ड्यूरेशन एक्सीड और मोर देन नॉर्मल, नोन एज मेट्रोरेजिया। अब बात आता है इटियोलॉजी का। क्या इटियोलॉजी होती है इसमें? क्यों ऐसे बढ़ जाता है? नॉर्मल तो हम यही जानते हैं कि जो यहाँ पर इंडोमेट्रियम बना है, वह इंडोमेट्रियम का जो शेडिंग है वो 3 to 4 डेज में हो जाना चाहिए। 3 to 4 आखिर अगर 3 to 4 डेज में यह शेडिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं डेब्रिस कहीं ना कहीं बच जा रहा है। मीनिंग तो यही हो रही है ना। मीनिंग ये हो रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई डेब्रिस बच जा रही है, और जिस डेब्रिस के बच जाने की वजह से, डेब्रिस के होल्ड करने के कारण ये ड्यूरेशन इसका बढ़ जा रहा है। नहीं तो अब डेब्रिस अगर नहीं बचता यहाँ पे तो फिर सवाल ही नहीं था कि ये ज़्यादा दिन तक जाता है। तो अब इतना ही सबको समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है। तो हो क्या सकता है? हो सकता है कि इसमें यूट्राइन इनर्शिया हो, कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा हो। जिस समय ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन डेवलप हो रही है उस समय इसमें कंट्रैक्शन होता है। अगर कंट्रैक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगी? इनर्शिया डेवलप करेगी। तो उस केस में प्रोलॉन्गेशन बढ़ जाएगी। तो उस इनर्शिया होने का कारण क्या है? या तो ओबेसिटी हो सकता है, सीडेटिव ड्रग्स यूज कर रहा हो, या फिर पेन किलर ड्रग्स ज़्यादा यूज कर रहा हो, नार्कोटिक ड्रग्स यूज कर रहा हो, स्मोकिंग वाला पेशेंट अगर यूज कर रहा हो। तो इस सब के कारण से क्या होता है कि मसल्स टोनिसिटी लॉस कर जाता है। तो टोन ऑफ द यूट्रस, मसल्स टोन का जो टोन जो होता है लॉस कर जाता है। तो ये सब कारण से होता है। दूसरा अगला कॉज हो सकता है, कभी कभी बैक पेन के कारण भी हो सकता है, या फिर यूरिन को ज़्यादा होल्ड करने की वजह से भी ये मसल्स का टोनिसिटी लॉस कर जाता है। तो ये सब एक कारण तो बनता ही है। अगला जो कारण बनता है वो होता है कि मेंस्ट्रुएशन के समय पेन किलर ड्रग्स यूज कर लेना। इसके कारण ये भी क्या होता है कि इससे भी क्या जो डेब्रिस होता है वो होल्ड करता है। अगला होता है टैबलेट एवर्सन है, या फिर कोई ऐसा डेब्रिस जो बच गया होगा जो प्रॉपर अमाउंट में बाहर नहीं एक्सिट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। या फिर सर्विक्स में किसी तरह का मास हो, यूट्रस इंडोमेट्रियम में कोई मास हो, या इंडोमेट्राइटिस हो रहा हो, या एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस के केस में भी ऐसा हो सकता है कि प्रोलॉन्गेशन हो सकता है मेंस्ट्रुएशन का। बल्कि यूट्रस हो सकता है ना, उस केस में ऐसा हो सकता है। मे बी कि यूट्रस का जो पोजीशन है यह चेंज हो। ये भी हो सकता है कि इसमें कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस हो, IUCD हो इसमें, या तो कॉपर्टी या कोई डायफ्राम हो इसमें। तो इसके यह भी एक कंडीशन आ सकता है। ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन सिस्ट, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि जो डेब्रिस है वो प्रॉपर पास आउट नहीं होता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे अनेकों कॉज देख रहे हैं कि मसल्स टोन से लेकर के, यूट्राइन टोनिसिटी से लेकर के, मास से लेकर के, और बहुत सारे ऐसे कंडीशन जिसकी वजह से ये प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता है डेब्रिस। इसी कारण से क्या होता है कि मैक्सिमम फीमेल में आजकल क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ओबेसिटी बताया, हाइपोथायराइडिज्म बताया, ऐसे ऐसे कुछ कॉज जो है इसको क्या करता है, इस डिजॉर्डर्स को डेवलप करता है। अब जो सिम्टम जो बात आते हैं, सिम्टम में क्या होता है? सिम्टम में क्या होगा कि
डिस्चार्ज कंटिन्यू होगी 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज तक इस तरह से ब्लीडिंग होती रहेगी। सर्विक्स इसका ओपन ही रहेगी। लोअर एब्डोमिनल में पेन होगा या तो मिड लाइन में पेन होगा। हो सकता है कि अगर ओवरी में डिजॉर्डर होगा तो बायलेटरल या यूलेटरल भी पेन हो सकता है मे भी। इसके बाद वीकनेस होगी, ब्लड लॉस होगा तो वीकनेस होगी, नोजिया वोमिटिंग का टेंडेंसी होगा पेशेंट में, इस तरह से आ सकता है। बॉडी टेम्परेचर हो सकता है कि बराबर आ सकता है। कोई कॉज तो नहीं है, लेकिन वही है कि अगर डेब्रिस रहेगा तो इन्फ्लामेशन वगैरह रहने के कारण से हो सकता है मे भी ऐसा बात हो सकता है, क्योंकि एक कॉज इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन भी हो सकता है। कि इन्फेक्शन अगर हो गया, पीआईडी का कंडीशन अगर होता है तो उसमें कभी कभी मेट्रोरेजिया होने का टेंडेंसी रहता है उसमें इन्फेक्शन के कारण। तो इन्फेक्शन जो है एसोसिएट सिम्टम में आ गया तो उसकी वजह से सिम्टम आ सकता है फीवर का। इसके बाद अब बात आते हैं फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन का। कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को क्या होगा, तो अगर जितना ब्लड लॉस होगा तो ब्लड लॉस होने के कारण क्या होगा, एनीमिया होगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस करेगा तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। हालांकि शॉक में तो जाता बहुत कम है, क्योंकि इसमें डे बाई डे लॉस होता है, एक बार तो ब्लड लॉस होता नहीं है। इसलिए पेशेंट क्या होता है ना कि एनीमिक हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का। इस तरह से अगली बात क्या होगी कि इसको पता नहीं चलेगा कि जो रियल डेट क्या है मेंस्ट्रुएशन का। इसकी वजह से क्या होगी, प्रेगनेंसी कैंसिल में दिक्कत हो जाएगी, इनफर्टिलिटी भी इस पेशेंट में डेवलप होते रहेगा, है ना। क्योंकि जो डेब्रिस होगा वो डेब्रिस क्या होगा, प्रॉपर बनेगा नहीं, और जिसके कारण क्या होगा, इम्प्लांटेशन प्रॉपर क्या होगी, डेब्रिस हटेगा नहीं, और डेब्रिस जब तक हटेगा नहीं तब तक अच्छा इम्प्लांट यहाँ पर इंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, तब तक वहाँ इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो इस तरह से इनफर्टिलिटी होने का टेंडेंसी जो होता है इसमें डेवलप होता है। इसके बाद फिर हमको क्या मिलता है इसमें, तो कोई मास वगैरह डेवलप आगे चल करके हो सकता है, ये कॉज डेवलप करता है, लिपोरिया डेवलप कर सकता है, ये सब लोग को मिल सकता है। नेक्स्ट जो बात आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, लोअर अब्डोमिनल का हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। तो लोअर अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें कोई ना कोई जैसे एडिनोमायोसिस या कोई मास या बल्कि यूट्रस में कोई ना कोई गड़बड़ी हमें रहेगा तो वो मिल सकता है। या तो फिर हम लोग TVS भी करा करके देख सकते हैं, ट्रांसवेरेंस सोनोग्राफी ये भी करा के देख सकते हैं। इसके बाद हार्मोनल टेस्ट में एस्ट्रोजन का जांच करा के देख सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन का जांच करा के देख सकते हैं, क्योंकि इससे भी कभी कभी ज़्यादा बढ़ने की वजह से मेट्रोरेजिया होने का टेंडेंसी होती है। अब जो बात आते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहला है कि पेशेंट को विटामिन C का हम लोग टैबलेट भी देते हैं, या फिर मेथार्जी टैबलेट चलाते हैं पेशेंट को, चूँकि आसानी से जो डेब्रिस है वो क्या हो सके, पूरा प्रॉपरली बाहर हो सके। और विटामिन के अगर जरूरत पड़ता है तो विटामिन के भी हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हालांकि ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स मेनोरेजिया में ज़्यादा होती है, ये तो बात होगी डेब्रिस की बात। मेनोरेजिया और इसमें अंतर है कि मेनोरेजिया में ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, और मेट्रोरेजिया में डेब्रिस नहीं निकल पाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो डेब्रिस को निकालना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर विटामिन C देते हैं कि चूँकि वह उसको सेपरेट करके बाहर निकाल ले। दूसरी चीज़ है कि डेब्रिस अगर नहीं निकलता है तो फिर क्या करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेट करते हैं, DNC करते हैं। DNC करने से क्या होगी कि ये जो डिजॉर्डर जो है आसानी से ठीक हो जाती है। इतना देखा जाता है, क्योंकि DNC करने से क्या होगी, जो डेब्रिस है वो क्यूरेट करके उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से अगला मैनेजमेंट इसमें आ जाती है। और अगर हार्मोनल थेरेपी अगर करना चाहते हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट वगैरह हो, तो उसको हम लोग हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉपर ट्यूबर हो या कोई अगर कोई डायफ्राम अगर यहाँ पर है तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं रिमूव करेंगे तब तक हो सकता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर थायरॉक्सिन की वजह से अगर ब्लीडिंग अगर हो रही हो तो फिर हम लोग उसका मेडिसिन हम लोग करेंगे। तो जैसा हम लोग देखेंगे उस तरह से हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बात होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है सेवाइना क्यू, ये हम लोग चलाते हैं पेशेंट को। इससे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी और डेब्रिस को रिमूव करती है। उसके बाद पल्सेटिला भी हम लोग पेशेंट को चलाते हैं। उसके बाद फॉस्फोरस है, नेट्टम सल्फ है और हेमामिलिस क्यू है, ये हम लोग पेशेंट को देते हैं, क्योंकि इससे जो होता है जो ब्लीडिंग का टेंडेंसी है वो कब से रुक जाए। और जो सिवाइना है वो इंडोमेट्रियम बहुत अच्छा रोल है उसका। फाइब्रॉयड अगर रहता है तो उसमें हम लोग फ्रेक्समस अमेरिकाना हम लोग पेशेंट को चलाते हैं। और अगर ओवेरियन सिस्ट की वजह से अगर कोई बात हो रही हो तो उसमें एक आध डोज हम लोग एपिसमेल पेशेंट को देते हैं। ये था मेरा मेट्रोरेजिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।